तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से। आज का प्रश्न है, जब मैं पवित्र स्थलों या मंदिरों में जाता हूँ तो मैं अत्यंत तीव्र भावनाओं का अनुभव करता हूँ और अक्सर रो देता हूँ या रो देती हूँ। यह भावनाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? मैं पुनः स्वयं को उन भावनाओं को अनुभव करने का प्रयत्न करता हुआ पाता हूँ। क्या ऐसा करना उचित है, अथवा मैं आध्यात्मिक जीवन के नाम पर इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ? तो बता रहे हैं, प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति मंदिर जाता है या किसी धार्मिक पवित्र स्थान पवित्र जगह पर जाता है तो बहुत अच्छे अच्छे विचार भावनाएं अंदर से भावनाएं आती है, और हम कभी कभी आंखों से अश्रु भी निकल आते हैं ना, कभी कभी हम रो भी देते हैं। पर वो भावनाएं बाकी जगह नहीं आती, हम घर आ गए वापिस आ गए तो फिर वो जो फीलिंग्स है, वो जो तीव्र है ना, फ्लो ऑफ फीलिंग है, वो उतना नहीं होता। मंदिर में होते हैं, जहाँ मान लो आप कोई बहुत अच्छी वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते देखते अंदर से एकदम भाव आ जाता है यार भगवान के पास जाने का, और ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ दो निकल जाओ। पर जैसे ही हम वापस आते हैं, बैक टू स्क्वायर वन, अपने घर में आते हैं, फिर वही चीजें शुरू हो जाती है। तो क्या वो सही है कि गलत है, और ये कहाँ से आते हैं, ऐसी भावनाएं कहाँ से उत्पन्न होती है ना? जैसे कभी लोग वृंदावन जाते हैं तो सुबह सुबह उठेंगे 3-4 बजे, इस्कॉन मंदिर में 4:30 बजे आरती होती है, तो भाग भाग कर आरती में जाएंगे। तो उसमें कभी कभी गिर गिर भी जाते हैं लोग, कभी कभी कुछ सामान चोरी हो जाता है, या फिर रात का अंधेरा होता है तो डर होता है चोरी चकारी का। पर इतना उत्साह लोगों में होता है कि व्यक्ति दौड़ता हुआ मंदिर की ओर जाता है, ये सोचता ही नहीं अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस टाइम हो गया, नहा लिए, निकलो मंदिर की ओर। तो ये भावनाएं फीलिंग्स कहाँ से आती? उत्तर में लिख रहे हैं, लंबा उत्तर है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। खिड़की के ऊपर लटकते हुए पर्दे की कल्पना कीजिए। इसे एग्जाम्पल समझा रहे हैं। पर्दा जितना मोटा होगा उतनी ही कम रोशनी कमरे के भीतर आ सकेगी। मतलब जो खिड़की के ऊपर जो पर्दा है, पर्दा जितना मोटा है उतनी कम रोशनी घर में अंदर आएगी। सही बात है। धाम में भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच का पर्दा पतला होता है, इसलिए धाम में आध्यात्मिक भावनाओं का अनुभव करना स्वाभाविक है। समझे? मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे हमारे घरों में कर्टन्स लगे होते हैं, कर्टन जितना मोटा होगा कमरे में उतनी कम रोशनी आएगी। कर्टन पतला होगा तो कर्टन तो लगा देंगे बट रोशनी आती रहेगी। उसी तरह हमारे जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर भी एक पर्दा है। पता है किस चीज का पर्दा है आत्मा के ऊपर? एनी गैसेस? कोई गैस करना चाहे आत्मा के ऊपर किस चीज का पर्दा है? हमने समझाया है भक्ति शास्त्री को, भक्ति शरीर का लिखा है। प्रभु जी। किसका? शरीर का। शरीर का, यस, बहुत सही बताया। पर शरीर को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। भौतिक इच्छाओं का प्रभु जी। भौतिक इच्छाएं हैं, नहीं, भौतिक इच्छाएं तो शरीर के कारण ही आती हैं। तो शरीर, अच्छा, कितने प्रकार के शरीर होते हैं? दो प्रकार के होते हैं प्रभु जी, एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है। हाँ, ये दो कब। स्थूल शरीर में क्या आता है? स्थूल शरीर में प्रभु जी हमारी बॉडी, जो हमारी भौतिक उससे बना है, पंच तत्व से। और सूक्ष्म में हमारी आत्मा, ये हमारा हृदय अंदरूनी जो इंटरनल होता है वो। नहीं 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 नहीं, स्थूल तो हो गया पांच, समझा आप? ग्रॉस बॉडी जो पांच महाभूत से बनी, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, है ना? मिट्टी, क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलेंगे, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हमारा ग्रोस, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर किन से बनता है? BMW आप याद रखिएगा, BMW। BMW तो याद रहेगी ना? मन बुद्धि अहंकार, BMW होता है। मन। सॉरी, गलत बोल गया, MBA याद रखिए। ठीक है, MBA हमको करनी नहीं है, बट MBA याद रखिए। मन बुद्धि अहंकार, ये होता है सूक्ष्म शरीर।
और इसके अंदर आत्मा होती है। जैसे नारियल होता है ना, नारियल, नारियल के बाहर एक परत होती है, फिर उसके अंदर एक शेल होता है, और उसके अंदर जो वास्तव में जो नारियल होता है वो होता है। ऐसे होता है ना, नारियल, नारियल के ऊपर जो है उसके ऊपर दो कवरिंग होती है, उसी प्रकार आत्मा के ऊपर दो कवरिंग होती है। जैसे हम कोट पैंट पहनते हैं, तो पहले व्यक्ति शर्ट पहनेगा, उसके ऊपर कोट पहनेगा, है ना। तो व्यक्ति के ऊपर कितने लेयर्स है कपड़े के? शर्ट और फिर कोट, दो लेयर्स है। उसी प्रकार आत्मा के ऊपर इस शरीर के अंदर दो लेयर है, सूक्ष्म शरीर का और ये ग्रोस जो हमको दिखता है। ग्रोस तो बना वाटर, फायर, एयर, ईथर एंड अर्थ, मिट्टी, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो जब मृत्यु होती है तो किसकी मृत्यु होती है? ये जो ग्रोस स्थूल शरीर जो हमको दिखता है, इसका मृत्यु होता है। इसको जब जलाया जाता है, दफनाया जाता है, तो ये पंच महाभूत होते हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में मिल जाते हैं। पानी पानी में मिल जाएगा, अर्थ अर्थ में मिल जाएगी, जल जल, अग्नि अग्नि में मिल जाएगा, तो अगर खत नष्ट हो जाए। पर जो सूक्ष्म शरीर होता है, किससे बना है सूक्ष्म शरीर? मन, बुद्धि, अहंकार, वो नष्ट नहीं होता है, वो अगले शरीर में भी जाता है, वो आत्मकार्य करता है, अगले शरीर में जाता है। हमारा भी गला खराब है तो। खैर थोड़ा सा भी अलग टॉपिक है, बीच में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। पर आत्मा के ऊपर कितनी कवरिंग्स है? 7 कवरिंग, 7, यानी 8, 8। सबसे पहले आएगी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ठीक है। फिर उसके ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार, और सबसे जो बड़ी, इन शॉर्ट, सबसे बड़ी, सबसे भयानक, सबसे प्रभावशाली जो आत्मा के ऊपर परत है ना, वो है अहंकार। अहंकार, अहंकार एक ऐसी वस्तु है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि गण अपनी सिद्ध तपस्या, जप तप साधना से भी इस कवरिंग को, इस परत को पार नहीं कर पाते। आप सबने रामायण सीरियल देखा है? रामायण, रामायण, रामायण सीरियल में ना एक प्रसंग आता है जिसमें अ, राम, श्री राम सीता माता के विवाह के पश्चात ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र दोनों अयोध्या में होते। तो जो विवाह का जो कार्यक्रम है वो सब संपन्न हो जाता है, तो जीवन आगे बढ़ता है। तो एक दिन विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज को कहते हैं कि अब मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए, है ना। अब मेरा जो कार्य था वो समाप्त हो गया, अब मुझे आगे आगे जाने की आज्ञा। तो दशरथ महाराज उन्हें जाने से रोकते हैं, आग्रह करते हैं, हम तो आपके सेवक हैं, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हम आपसे स्नेह करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, तो आप यहीं रहिए। तो विश्वामित्र मुनि एक बड़ी अपनी उसमें बताते हैं कि ये जो मोह का जाल है ना, ये जो प्रेम का मोह का जाल है, वो हृदय को कमजोर बना देता है, और ये कमजोरी के कारण माया जीवात्मा को जकड़ लेती है। फिर वो अपनी पुरानी कथा सुनाते हैं कि कैसे वो तपस्या करने बैठे थे और वो पूर्ण पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर चुके थे। तभी उस समय इंद्र ने मेनका को भेजा, और वो बता रहे थे कि उनके अंदर, क्योंकि उन्होंने बहुत सिद्धि प्राप्त कर ली थी, उनके अंदर क्या था? अहंकार, अहंकार था। उस अहंकार के कारण जब उन्होंने मेनका को देखा तो वो उसके प्रभाव में आ गए। तो जो अहंकार है, ये जो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, इसे बिना भगवान की दिव्य प्रेमामय भक्ति, बिना हरे कृष्ण महामंत्र के, इस जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये जो
उपहार दिया है हरे कृष्ण महामंत्र के रूप, इसके बिना इस परत को पार पाना संभव नहीं है। क्या कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानतेन कीर्तनीया सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन, तृणाद यानी तृण, घास। घास कितना हम्बल होता है, उसके ऊपर बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, जानवर, बर्ड, कोई भी उसके ऊपर पैर रखेगा तो वो झुक जाए। कितना विनम्र होता है, इतना विनम्र। तृणाद अपि सुनीचेना, एक घास के तिनके से भी अधिक विनम्र हमें बनना है। और तरोर इव सहिष्णुना, तरोर यानी वृक्ष। वृक्ष कितना सहनशील होता है। सर्दी, गर्मी, धूप, छांव, वर्षा, बसंत, पतझड़, कोई भी ऋतु हो, कोई भी समय हो, रात दिन, वृक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहता है। और क्या करता है, खुद तो धूप में रहता है, पर दूसरों को छाया प्रदान करता है, पत्थर मारने वालों को फल प्रदान करता है ना? काटने वालों को लकड़ी देता है घर बनाने के। कितना सहनशील होता है एक वृक्ष। इस वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनना है। तो रोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। अमानिना यानी खुद के लिए कोई मान की आशा नहीं कि मुझे कोई रिस्पेक्ट दे, मुझे कोई मेरी वाहवाही करे, नहीं। नो रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ, मान देना। और दूसरों को पूर्ण आदर, सबको पूरा आदर दे। तो फिर क्या होगा ये सब करने से? कीर्तनिया सदा हरि, व्यक्ति सदा भगवान के नामों का कीर्तन कर पाए। अगर हम चाहते हैं हम सदा, हमारे अंदर भाव हो कि हम सदा भगवान का कीर्तन करें, तो ये जो गुण है ये अपनाने, डेवलप करने पड़े। विनम्रता, सहनशीलता, कोई मान अभिलाषा नहीं, और दूसरों को सारा मान देना। तो जब इस प्रकार से हम गुण अपने अंदर विकसित करते हैं और इनको अपनाते हैं जीवन में, हमारे अंदर जो अहंकार की परत है ये हटने लग जाती है। और व्यक्ति फिर क्या है, शुद्ध भगवान की दिव्य प्रेमामय भक्ति, भगवान का जो प्रेम है उसको देख पाता है। तो ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। हमारे स्तर पर इसका जो एप्लीकेशन है हमारे जीवन में, वो इस प्रकार से होता है कि हम प्रतिदिन नियम पूर्वक और ध्यान पूर्वक एक समय स्थान फिक्स करके हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर रूप से जप करें। चैंट योर राउंड्स अटेंटिवली एंड रेगुलर। और शिला प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करें। तो इस प्रकार हम इन चीजों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। पुस्तकों का अध्ययन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आप में से कई भक्तों को पुस्तकें दी थी, आई गेस कुछ कुछ भक्त बच गए थे जिनके लिए हमने अभी पुस्तकें ले ली। तो जब हम वापस आएंगे तो आपको वो पुस्तकें देंगे। तो पंकज एक है जिसने मुझे बताया था कि पंकज प्रतिदिन पुस्तकों को पढ़ता है, तो बहुत अच्छा लगा था देख के। तो आप सब भी पुस्तकों को डेली प्रतिदिन पढ़िए, क्योंकि प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं वही हमारी जो दिमाग का जो ढक्कन है वो ओपन करती है। अन्यथा हम छल लिए जाएंगे आध्यात्मिक जीवन। आपने सुना होगा ना कि ये संस्था ने छल लिया, है ना, वो संस्था ऐसे निकली, ये गुरु ऐसे निकले। तो इसमें वास्तव में संस्था या व्यक्ति का दोष तो है, पर उससे भी अधिक दोष दोष है हम लोगों का, जो ज्ञान अर्जित नहीं करते। बच्चों को आप 10,000 रुपए देके बाजार से सोना खरीदने के लिए भेजेंगे तो निश्चित रूप से वो ठगा जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है सोना है क्या। जब हमारे पास ज्ञान होगा तो फिर कोई हमें ठग नहीं पाए, हमें पता होगा वास्तव में आध्यात्मिकता भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इन पुस्तकों का निरंतर अध्ययन कीजिए प्रतिदिन।
ठीक है, तो इसके साथ ही हम यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज है 14 मार्च, रविवार, वीरवार, गुरुवार। प्रभुपाद जी का आज का कोट है। अच्छा, पंकज पढ़ोगे आप कोट? हाँ जी।